नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। तो जिसकी सबको उम्मीद थी वही हुआ। भारतीय बाजार रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा। ऐसी गजब की खरीदारी जिसने सबको कर दिया हैरान। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी बताया था कि 800 पॉइंट्स ऊपर खुलेंगे स्ट्रेट अवे। क्यों? क्योंकि वीकेंड के दौरान आए थे एग्जिट पोल्स और उसमें बीजेपी को बंपर जीत का अनुमान बता दिया गया। अभी तो फाइनल पिक्चर बाकी है। 4 जून यानी कि कल लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। उससे पहले ही रिकॉर्ड लगा दिया भारतीय बाजारों ने। ऊपर से जीएसटी के आंकड़े बेहतर मई महीने के, क्वार्टर 4 और FY24 के लिए जबरदस्त जीडीपी ग्रोथ भारत की, ये सब आंकड़े मिलके आज ऐसे संकेत दे रहे थे कि भारतीय बाजार रॉकेट होंगे। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 800 पॉइंट्स ऊपर खुलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वही हुआ। रिकॉर्ड स्तरों की ओपनिंग और उसके बाद तो गजब की खरीदारी। सरकारी शेयर्स में अदानी ग्रुप शेयर्स तेज होते हुए नजर आए। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर रिकॉर्ड स्तरों पर, SBI का शेयर रिकॉर्ड स्तरों पर और BSE लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 14.2 लाख करोड़ बढ़ता हुआ नजर आया। बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी, रिकॉर्ड हाई पर बाजार पहुंचा। और जो शॉर्ट करने वाले थे, जो मंदी करके बैठे थे, उन्होंने पोजीशंस काटनी शुरू करी। तो उनकी वजह से भी आज के सत्र में सेटअप हो गया स्ट्रॉन्ग। NSE के 1745 शेयर्स चढ़े हैं, 948 शेयर्स गिरे हैं। निफ्टी 50 के 43 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, SBI, L&T, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन सब स्टॉक्स में खरीदारी हुई। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया, लगभग 6% चढ़ गया। अदानी ग्रुप के शेयर्स का जलवा था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग खरीदारी हुई है। इसके अलावा PSU बैंकिंग इंडेक्स रिकॉर्ड स्तरों पर आज लगभग 8.5% चढ़ा है। SBI का शेयर रिकॉर्ड स्तरों पर, मार्केट कैप SBI का 8 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचता हुआ नजर आया। और निफ्टी PSE इंडेक्स, सरकारी कंपनियों का इंडेक्स, लगभग 8% चढ़कर रिकॉर्ड स्तरों पर। तो आप समझ सकते हैं कि ये मोदी रैली बनी और गजब की तेजी। देखते हैं फाइनल आउटकम क्या होता है। कल चुनाव के नतीजे हैं और उसी को बाजार अब नेक्स्ट ट्रिगर मान के चल रहा है। लेकिन आज स्ट्रॉन्ग खरीदारी, ओपनिंग ही हुई थी 23,337.9, यानी कि रिकॉर्ड स्तरों पर ओपन हो गए। उसी के आसपास का हाई लगाया 23,338.7 और उसके बाद बाजार थोड़ा हल्का भी हुआ था, 23,062 तक पहुंचा था। लेकिन फिर से खरीदारी हो गई इंट्राडे में और जो क्लोजिंग आई है, रिकॉर्ड स्तरों की क्लोजिंग है 23,263। आज तक कभी भी इतिहास में ये लेवल नहीं दिखाई दिया क्लोजिंग बेसिस पे। 733 अंकों की बढ़त निफ्टी पे दिखाई दी। निफ्टी बैंक 50,979 के लेवल पे बंद हुआ है। 1,996 पॉइंट्स का स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच आज निफ्टी बैंक पे। और मेजॉरिटी जो खरीदारी हुई थी वो तो गैप अप के साथ ही दिखाई दे रही थी कि बैंक निफ्टी गैप अप के साथ खुला और उसके बाद कोई भी डिप आएगा तो फर्स्ट सपोर्ट जोन से ही तेजी बनेगी। बिल्कुल वही होता हुआ नजर आया। सेंसेक्स 2,507 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ है 76,468 के लेवल पे। नए रिकॉर्ड हाइज लगे हैं और ये रिकॉर्ड हाइज आपकी स्क्रीन पे हैं। निफ्टी 23,338.7, निफ्टी बैंक का रिकॉर्ड हाई है 51,133.2। ये ऐतिहासिक स्तर है जो आज के सत्र में आया। सेंसेक्स 76,738.89, सब रिकॉर्ड स्तरों पर। निफ्टी के गेनर्स कौन बने? अदानी पोर्ट्स 10.5% ऊपर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 9.5% ऊपर। ये थी खरीदारी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसा स्टॉक 9.5% ऊपर। NTPC 9% से ज्यादा चढ़ गया। पावर ग्रिड 9% ऊपर। ONGC 7.5% ऊपर। सरकारी कंपनियों का तो जलवा था। निफ्टी लूजर्स में आइशर मोटर्स को पाएंगे, LTIM, HCL टेक, सन फार्मा, एशियन पेंट्स। डिफेंसिव मूड पे तो था ही नहीं मार्केट। आज चौके छक्के लगाने वाली मार्केट दिखाई दी। FNO गेनर्स में गेल का नंबर आया, 13% उछल गया। PFC का स्टॉक 12.5% चढ़ा। REC लिमिटेड 12.5% ऊपर। बैंक ऑफ बड़ौदा 12% ऊपर। अदानी पोर्ट्स तो निफ्टी का ही टॉप गेनर बन गया। FNO लूजर्स में इप्का लैब्स, हेवल्स, बॉश, आइशर मोटर्स, AU बैंक, इन स्टॉक्स पे गिरावट देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में नजारा ही पलट गया, 12.25% ऊपर। JTL इंडस्ट्री 10.5% ऊपर। IRB इंफ्रा 10% चढ़ा है। आदित्य बिरला, सन लाइफ, AMC 10% ऊपर। इसाब इंडिया, NCC, इन सब स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। गिरने वाले भी हैं जिसमें ग्लैक्सो, सोम डिस्टिलरीज, JP एसोसिएट्स, डिशमन कार्बोजन, कॉन्फिडेंस पेट्रो, गोडफ्रे फिलिप्स, इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली 4% से 5% की। लेकिन जो जलवा था वो था अदानी ग्रुप के शेयर्स का। अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी, जोरदार खरीदारी। और अदानी पार का स्टॉक आज 16% ऊपर, रिकॉर्ड हाई लेवल्स। अदानी पोर्ट्स रिकॉर्ड हाई लेवल्स, 10.5% ऊपर। अदानी एंटरप्राइजेस 7% ज्यादा चढ़ गया। अदानी एनर्जी 9% ऊपर। अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन 7% से 8% ऊपर। अदानी विल्मर 4.25% ऊपर रहा। अंबुजा, ACC 6% चढ़ गया। NDTV का स्टॉक 6.5% ऊपर। सरकारी कंपनियां बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी, बेट लग गई सरकारी कंपनियों के इंडेक्स पे ही। PSE इंडेक्स ही दौड़ गया आज के सत्र में। सरकारी कंपनियों में आज PFC चढ़ा है, गेल चढ़ा है, REC लिमिटेड चढ़ा है, 12.5% से 3.5% का 13.5% का रिटर्न दे रहे थे। इसके अलावा कॉनकॉर, NTPC 9.5% से 9.5% ऊपर। पावर ग्रिड, HPCL, IOC, ऑयल इंडिया, इन सब स्टॉक्स में आज के सत्र में खरीदारी है।
BEL, ONGC, HAL, IGL, ये सब स्टॉक्स चढ़े। सूची इतनी लंबी है और आप रिटर्न्स तो देखो, 6% से लेकर 13.5% तक के रिटर्न इन सब स्टॉक्स ने डिलीवर कर डाले। ये जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कंपनियां थी ये भी चढ़ गई आज के सत्र में, IGL, MGL जैसी कंपनियां। इसके अलावा पेट्रोनेट 6% ऊपर, BPCL 6% ऊपर, NHPC, LIC, ऑयल इंडिया, स्टील अथॉरिटी, कोल इंडिया, BHEL, IRCTC, NMDC, ये सब स्टॉक्स हरे निशान में। और क्यों ना हो, अगर मोदी 3.0 यानी कि अगर नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो बाजार इसी पे बेट लगा रहा है कि पॉलिसी रिफॉर्म्स अभी भी स्ट्रांग रहेंगे और जो सरकारी कंपनियों में टर्न अराउंड हुआ है, जो प्रॉफिटेबिलिटी आई है, वो आने वाले समय के लिए कैरी हो सकती है। उसी पे बेट लगी आज के सत्र में बहुत ही स्ट्रांग। इसके अलावा सरकारी बैंक्स इतने तेज आज के सत्र में, बैंक ऑफ बड़ौदा 12% ऊपर, सेंट्रल बैंक 12% चढ़ गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 9.5%। ये कभी कभी देखने को मिलता है और बहुत स्ट्रांग खरीदारी आज इस इंडेक्स में हुई है। कैनरा बैंक 9% ऊपर, यूको बैंक, इंडियन बैंक, PSB, IOB अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी। यूनियन बैंक, PNB 5.5% से 6% चढ़ गए, बैंक ऑफ इंडिया 5.5% ऊपर और बैंक ऑफ महाराष्ट्र 5% ऊपर। प्राइवेट बैंक्स में RBL बैंक 6.5% चढ़ा है, एक्सिस बैंक 6% ऊपर, इंडसइंड बैंक 4.5% ऊपर और निफ्टी बैंक को ड्राइव कर गए ICICI बैंक, HDFC बैंक। दोनों स्टॉक्स में अच्छी तेजी आज के सत्र में, शुरुआती सत्र में बन गई थी। बंधन बैंक भी 3.5% ऊपर रहा। रियल एस्टेट जो स्टॉक है वहां पर भी बहुत स्ट्रांग खरीदारी दिखाई दी, जिसमें प्रेस्टीज 8% ज्यादा चढ़ा है, फिनिक्स लिमिटेड 8% चढ़ गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF 6.5% से 7% का रिटर्न दे रहे थे, ब्रिगेड, ओबरॉय रियल्टी, लोधा, इन सब स्टॉक्स में खरीदारी आई। मेटल्स में स्टील अथॉरिटी, हिंद कॉपर, टाटा स्टील, JSW स्टील, APL अपोलो, NMDC, JSPL, इन सब स्टॉक्स में तेजी। और ऑटोज में ऑटो नंबर्स का इंपैक्ट पड़ा, जो तेज हुए उसमें M&M 5.5% ऊपर, अशोक लेलैंड 5.5% चढ़ गया, भारत फोर्ज 4% चढ़ा, अपोलो टायर, एक्साइड, TVS मोटर, टाटा मोटर्स 3% से 3.5% के रिटर्न यहां पर। अब आगे क्या होगा देखिए, कल लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और ये मच अवेटेड इवेंट है, इसको बाजार अब भुनाएगा। उससे पहले तो देखो आप इतनी गजब की खरीदारी, क्योंकि इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में एनडीए को 361 से 401 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है और ये आज बहुत बड़ा ट्रिगर मार्केट के लिए साबित हुआ। बाजार में मोदी रैली शुरू हुई, सभी रिकॉर्ड टूट गए। एनडीए को अगर 400 के करीब सीटें मिलती हैं तो बाजार में जो तेजी है ये और बढ़ सकती है, क्योंकि मोदी सरकार का नारा ही है कि अब की बार 400 पार। अगर 400 के करीब भी आ गए तो बहुत बढ़िया, 400 पार हो गए तो गजब ही हो जाएगा। कल शुरुआती सत्र में बाजार में उठापटक ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद देखते हैं कि काउंटिंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ना, वैसे वैसे बाजार का जो जोश है वो और आगे बढ़ सकता है। लेकिन ये समझ में आया कि बाजार पे आज एक डिप आई थी, 23,000 का लेवल तोड़ने को तैयार नहीं था, तो 23,100 का स्तर बाजार के लिए सपोर्ट जोन रह सकता है और हायर साइड पे 23,700, 23,800 तक का स्ट्रेच हो सकता है। वहां पर एक रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ नजर आ सकता है। ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का एक खेल है, लेकिन कल बाजार में बड़ा खेल होगा। तो कल तो शुरुआती सत्र में झूलेंगे, लेकिन उसके बाद सिंगल डायरेक्शनल जा सकते हैं। तो देखते हैं अगर ये एग्जिट पोल्स के आंकड़े फाइनल आउटकम में तब्दील हो जाते हैं, एज इट इज भी हो गया, तब भी बाजार बहुत खुश होता हुआ नजर आएगा। शेयर्स में अचानक से तेजी बन गई और जो मैंने अभी तक बताया आपको कैसी गजब की खरीदारी थी, 8%, 12%, 15% की तेजी एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में बताओ। रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक एक ही दिन में 5% ऊपर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतनी गजब की तेजी एक ही दिन में। तो ये तेजी ऑलरेडी बन चुकी है। अब आप हायर लेवल्स पे बड़ा लोकेशन ना करें, खरीदना था तो नीचे, लेकिन अगर कुछ मिस हो गया है तो फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसी फीलिंग अपने अंदर ना आने दें। दोबारा से मौका मिलेगा, ये सिर्फ 2 दिन की मार्केट थोड़ी है, ये तो एक बड़े इवेंट को बना रहा है बाजार। और बाजार में इस समय सेंटिमेंट्स जो है वही ड्राइव कर रहे हैं मार्केट को। तो छोटी अवधि में चुनावी नतीजों के बाद बाजार में 1-2 दिन बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई नजर आएगी, लेकिन फिलहाल जोश बहुत है और बुल्स की पकड़ बहुत है। आज इंडिया विक्स में लगभग 15% की गिरावट देखने को मिली है। कल ऑप्शंस प्रीमियम टूट सकते हैं, आपको पता ही है ऑप्शंस कितनी महंगी हो रखी थी, लेकिन कल वोलेटिलिटी वॉल्स जो होती हैं वो टूटेंगी तो ऑप्शंस प्रीमियम बोथ साइड, कॉल और पुट साइड, दोनों साइड पे हल्के हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, 5 जून को बुधवार को भारत और यूएस में मई सर्विसेज PMI और 5 जून बुधवार को MPC की 3 दिनों की पॉलिसी बैठक शुरू हो जाएगी। RBI की पॉलिसी आनी है 7 जून शुक्रवार को, उसको भी बुलाना है। तो अभी तो तेजी लगी हुई है और हायर साइड पे जो हम समझ के चल रहे हैं वो 23,700, 23,800 का आंकड़ा है। लोअर साइड पे 23,100 एक फ्लोर बन सकता है, लेकिन बाजार पे बहुत गजब की खरीदारी हो गई। अब थोड़ा रैशनल मूव आता हुआ नजर आएगा, लेकिन पकड़ इन्हीं की है अभी। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, PSU बैंक्स, PSU सेक्टर से जुड़ी कंपनियां बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेज। तो जो बात हुई थी कि ऑपरेटर्स थक जाएंगे
और 4 जून के बाद वाले हफ्ते में बहुत स्ट्रांग तेजी बनती हुई नजर आएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था तो ये भविष्यवाणी सच होती नजर आई। अच्छी तेजी, रिकॉर्ड लेवल्स पे क्लोजिंग भारतीय बाजारों की ठीक चुनावी नतीजों से पहले। और क्योंकि कल एक बड़ा इवेंट है, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, तो बिस्तक के साथ कनेक्ट हो जाइए। सुबह से शाम तक बिस्तक पे लाइव चलेगा, जिसमें बाजार के बड़े जानकार हमारे साथ जुड़ेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि चुनावी नतीजों का इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे क्या रहेगा और स्टॉक स्पेसिफिक चुनाव के नतीजों के साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक जो एक्शन आएगा वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिस्तक पे आपको सब अपडेट्स लाइव मिलते चले जाएंगे। तो कल बिस्तक के साथ सुबह मॉर्निंग सेशन से ही आप प्लीज और प्लीज कनेक्ट हो जाइएगा।